हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह। आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी क्लास 12 अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम के एक्सप्लोर करना है तो वो भी है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। लेकिन इसके लिए आपको हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है, वहां पर जाकर सर्च करना होगा। लेकिन आपको दोनों ही मीडियम के कोर्सेज बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। और यदि ई बुक्स और ई नोट्स आप अवेल करके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, वहाँ एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करके आप आराम से ई बुक्स एंड ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इफ़ यू वांट आप आराम से अवेल कर सकते हो। और यदि हम चैनल की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए हम आपसे कोई भी फीस, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी चार्जेस नहीं आपसे चार्ज करते हैं। कंप्लीट एजुकेशन आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। टॉपिक वाइज काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारे ही यूट्यूब चैनल से। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह घर बैठे बैठे ऑनलाइन मोड में कंप्लीट एजुकेशन हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये बात है, लेकिन जिनने कर लिया है भाई उनके लिए तो बढ़िया ही है। और सभी स्टूडेंट जो आ चुके हैं, फटाफट से आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। सभी को बोल रही हूँ, सभी स्टूडेंट्स को लाइक एंड शेयर करना है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे क्लास 12 अकाउंट्स के स्टूडेंट्स कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए थे विद एडजस्टमेंट वाले, है ना, जो कि अपना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। मैंने आपको पिछली क्लास से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कराया था, और अब उसी के आगे से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मतलब क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने पिछली क्लास में ही सॉल्व कराया। तो अगेन यदि आपने नहीं किया है, वो वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो बेटा ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि सारी चीज़ें मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। हर एक चीज़ को एक के बाद एक हम लोग सीक्वेंस में ही समझ रहे हैं। तो यदि आपने नहीं देखी थी क्लास, तो बेटा एक बार ज़रूर देख लेना। और क्योंकि अब इसके आगे से हम वहाँ जो पढ़ लिए थे क्वेश्चन, उसके आगे से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्वेश्चन 3 एंड 4 को कंप्लीट करेंगे। तो अपनी कॉपीज, पेन वगैरह लेकर बैठना, मेरे साथ में मिलकर आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पहली बात। और दूसरी बात, लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करें फिर आज का सवाल पहला। और यदि सीक्वेंस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3। आर यू गाइज रेडी? पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बन गए थे, है ना, रिवाइज करके आए हो। मैंने बोला था रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहा करो। चलिए बढ़ते हैं आगे, लगा लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। तो ये रहा भाई साहब आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 ये हमको आज सॉल्व करना है। तो देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेवानका लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017। भाई ये कैसा नाम है, मेवानका लिमिटेड। चलो तो भाई मेवानका लिमिटेड बैलेंस शीट आपको दी हुई है पर्टिकुलर, और आप लोगों को डेट्स वगैरह के जो बैलेंसेज है वो दिए हुए हैं, बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर आपको एक रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के लिए नोट्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी आपको एक नोट नंबर दिया हुआ है, ये आपको बैलेंसेज है। चलो आगे और देखो, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, और नोट नंबर 3 यहाँ पे डला हुआ है करेंट लायबिलिटी में। अच्छा, ये करेंट लायबिलिटी हो गई, और उसके बाद आपकी ये नॉन करेंट लायबिलिटी। अच्छा, छोटा से ये यहाँ पे केवल आपके करेंट शेयर होल्डर्स फंड है,
नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी और फिर यहाँ पे एसेट्स भी है। अच्छा ये भी बाकी है ना, एसेट्स भी है जिसमें आपको 4 एक नोट्स नंबर इसमें दिया हुआ है, बाकी ये सब इन्फॉर्मेशन है। और ये आपका नोट्स टू अकाउंट है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है 1 2 और पीछे भी होगी 4, राइट। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 दी है, क्या है? सबसे पहले बोला है कि एडिशनल लोन वॉज टेकन ऑन 1 जुलाई 2016। आपने एडिशनल लोन लिया है जुलाई में, 1 जुलाई 2016 को, ठीक है। टैक्स जो है वो 53,000 आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर में। अब इसमें हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टैक्स ड्यूरिंग द ईयर बोला है 53,000। और यदि यहाँ पे देखोगे आप प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे भी अलग अलग दिया है। तो जब ये सब अलग अलग टैक्स के अमाउंट दिए हों तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स में हमको पता लग जाएगा कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है और कितना नहीं है, सब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमको वर्किंग नोट पहले करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे, जिसमें हम लोग पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ही बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, राइट। तो क्वेश्चन बढ़िया है। इन्फॉर्मेशन आपको जो एडिशनल दी है वो भी 2 इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे के रखी है। क्लियर बेटा? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो आप, क्योंकि देखो आप ना एक चीज ध्यान रखना कि यदि आपको टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया होता है ना, यदि नहीं दिया होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। जब तो फिर जो प्रोविजन फॉर टैक्स रहता है करेंट ईयर का, इसको ऐड कर देते हैं पहले, और जो प्रीवियस ईयर का रहता है इसको हम माइनस कर देते हैं। ये तो हम सिंपली करते हैं। लेकिन जब आपको अलग से दिया हो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर तो फिर हमको कहानी थोड़ी सी अलग करनी होती है। अलग ये कि सबसे पहले आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट में आप बनाओगे तो लिख लो भाई साहब, सबसे पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट आप क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो हम बना रहे हैं। चलिए तो इसका पहले फॉर्मेट देख लो भाई, फॉर्मेट हम इसका बना लेते हैं। तो गाइस देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स आपके लिए एक लायबिलिटी है, दैट इज वाई इसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पर हम ब्रॉट डाउन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो यहाँ पर हम इसका ब्रॉट डाउन करेंगे, तो लिख लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे ना, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, तो देखिए अब हमको बैलेंस चाहिए तो हम यहाँ पे देख लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, मतलब यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो बेटा ओपनिंग आपका 70 है, क्लोजिंग आपका 68 है। ओपनिंग 70 एंड क्लोजिंग 68, तो ओपनिंग यहाँ पे लिख लो 70 और यहाँ पे लिख लो 68,000, ये हमने लिख लिया। अब जो टैक्स आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया हुआ है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? अपने डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर जो आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में जो आपको एक वो दिया है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये देखो ये जो दिया है ना टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 53,000, तो मतलब आपने अपने प्रोविजन में से टैक्स पे कर दिया। पे करा है तो कैसे? बैंक से पे किया होगा, तो क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में दिया है 53 आई थिंक, हाँ 53,000 ये आपको दिया हुआ है। अब इससे आपको ये पता लग जाएगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। तो बैलेंस आप निकाल लो, फटाफट से टोटल कर लो डेबिट साइड का, बराबर करके मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। तो देखिए यदि इसको हम टोटल करेंगे बेटा तो वो है 70 और ये कितना हो जाएगा 1,22,000 है ना, 1,22,000 यहाँ पे भी चाहिए। तो अब इसमें से आप क्या माइनस कर दो? ये 70,000 को माइनस कर दो जल्दी से, 70,000 को बेटा माइनस कर दो। एक मिनट, ये 11 होगा ना, 8 और 3 11 होता है, 8 और 3 11, 121 होगा। 121 में से 70,000 को माइनस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टैक्स पेड आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना निकल के आया। तो चलिए माइनस करके बताइए बेटा कितना निकल रहा है, और उसको आप कहाँ शो करोगे? ड्यूरिंग द ईयर में टैक्स पे करा है तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आप उसको शो करोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो बेटा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और इसको हमने कैसे निकाल के लाए? बैलेंसिंग फिगर से।
बैलेंसिंग फिगर से। तो कितना आ रहा है, माइनस किया आप लोगों ने 14 है ना, कितना आ जाएगा 51,000। ओके 51,000। तो बेटा 51,000 आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आ गया है। अब ये ड्यूरिंग द ईयर मतलब आपने जो टैक्स पे किया है इसको आप बाद में क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और जो करेंट ईयर का प्रोविजन है वो पहले आपका ऐड हो जाएगा। राइट, क्लियर। तो बस एक यही इन्फॉर्मेशन थी जिसको लेकर हमको ये एक अलग अकाउंट बनाना था, बाकी तो बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप फिर डायरेक्टली भी लिखोगे तो चलेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करें बढ़िया तरीके से। तो आइए फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो अब देखो कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, सिर्फ टैक्स ही है, तो हम डायरेक्टली इसको बना लेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो आइए यहाँ पे बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें हम नंबर ए सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट मतलब सरप्लस कितना है, तो सरप्लस आपको पता लगेगा यहाँ से। तो 1,20,000 में से 25,000 को आप माइनस करोगे, ठीक है। 1,20,000 माइनस 25,000 तो कितना निकल कर आ जाएगा, कितना निकल के आएगा बेटा प्रॉफिट, 95,000, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 95,000। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे, जो हमारा प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी कौन सा, करेंट ईयर का। करेंट ईयर का प्रोविजन हम ऐड करते हैं, करेंट ईयर का। तो करेंट ईयर का कितना दिया है, करेंट ईयर का बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब 2017 का, 16 का नहीं 17 का कितना है, 36,000 है। तो इसको ऐड करेंगे 38,000 नॉट 6, 38,000। ओफो 68 दिया है, 68,000, ठीक है। तो 68,000 को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16। क्लियर, 1,30,000। कोई दिक्कत कोई समस्या, 1,63,000 आपका निकल कर आ जाएगा। कोई एक सेकेंड रुको, अच्छा ओके सरप्लस बेटा हमारा पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, तो मतलब हम लोग लॉस में जा रहे हैं, हम लोग लॉस में जा रहे हैं। तो वो जो हमारा सरप्लस है वो लॉस में है, क्योंकि देखो पहले 1,20,000 था, अब हमारा जो प्रॉफिट है वो 25,000 पे आ गया, है ना। अब हमारा प्रॉफिट 25,000 आ गया। मतलब यहाँ पे कहानी इस तरीके की होगी कि क्लोजिंग जो है 25,000, क्लोजिंग को माइनस करते हैं ओपनिंग से, क्लोजिंग को बेटा ओपनिंग से माइनस करते हैं। तो जब आप 25 में से 1,20,000 माइनस करोगे तो आपको माइनस में, नेगेटिव में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव में आंसर मिलेगा, तो अब आपको इसको करना है माइनस, ठीक है, क्योंकि एक माइनस का है, तो अब आप इसको माइनस में करो। माइनस करोगे तो बेटा अब कितना आएगा आपका, अब कितना आएगा, तो देखो यहां पे हम लोगों ने निकाला, एक सेकेंड रुकना, हाँ। तो ये जो टैक्स है पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे करा है 51,000, इसको अब हम लिखेंगे। क्योंकि जब भी आपको तीनों इन्फॉर्मेशन दी रहती है, दैट इज आपको जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसका ओपनिंग क्लोजिंग भी बैलेंस दिया हो और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर भी दिया हो, तो इस केस में जो बैलेंसिंग फिगर होता है ना, इसको हम ऐड करते हैं। तो बेटा ये 51,000 ऐड होगा, रुको यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये 51,000 आपका ऐड होगा, 51,000 आपका ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखोगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि यदि इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो फिर आपको पता ही है, यदि कोई जानकारी नहीं है तो ये वाला हम ऐड करते हैं करेंट ईयर में,
और ये वाला जो प्रीवियस ईयर का इसको हम बाद में टैक्स पेड की थ्रू माइनस कर देते हैं। पर क्योंकि बेटा क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि टैक्स पेड है 53,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया और हमने जो चीज़ें कैलकुलेट करी हैं उसमें से आप क्या करोगे, ये वाला जो टैक्स आया है आपका 51,000, ये आपका करेंट ईयर का प्रोविजन है, ये करेंट ईयर का प्रोविजन है। फिर टैक्स पेड में कितना करोगे माइनस, तो ये इतना ही होगा 53,000 ही आपका टैक्स पेड में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐड क्या होगा, सिर्फ ऐड आपका ये ना हो करके, ये वाला अब ऐड नहीं होगा, आपको करेंट ईयर का नहीं करना है। अब ऐड क्या करना है, ये 51,000 ऐड करोगे और जो माइनस होगा टैक्स पेड वो तो 53 होगा। क्लियर, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। तो अब हमको 51 ही ऐड करना है। तो देखो अब एक प्लस का एक माइनस का है तो इसको आप माइनस करोगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5 6 7 8 9 44। बेटा कितना आ जाएगा 44,000 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर, समझ गए। अब हम क्या करें, इसमें जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश वाले आइटम्स हैं हम उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देख लो भैया, कोई डेप्रिसिएशन होगा, कोई इंटरेस्ट होगा। अब देखो लोन है यहाँ पर, ठीक है, 10% लॉन्ग टर्म लोन है। अब इसमें ये 10% लगा, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और इंटरेस्ट क्या है आपकी, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको हम अभी ऐड करेंगे। 10, देखो अलग से क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट नहीं दिया, पर आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म लोन में यदि 10% जुड़ा है तो मतलब 10% उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है। और क्या दिया है स्टार्टिंग से एक बार देख लो, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में तो हमने देख ही लिया। डेप्रिसिएशन तो नहीं है, डेप्रिसिएशन देख लो, डेप्रिसिएशन नहीं है भैया, डेप्रिसिएशन भी है। तो दो चीजें मिल गई हमको, एक तो बेटा डेप्रिसिएशन हो गया अपना, और हाँ गुडविल तो नहीं है, गुडविल जरूर रहती है कभी कभार। हाँ, इंटेंजिबल एसेट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट बोला है तो भाई हो सकता है इधर गुडविल भी हो जरूर। गुडविल नहीं है, चलो अच्छी बात है, गुडविल नहीं है तो आपके पास केवल नॉन कैश एक्सपेंस एक डेप्रिसिएशन में दिया है। और ये जो लोन है ना, इस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो दिस इज ऑल्सो योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पहले डेप्रिसिएशन को ऐड कर ले, डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे बिकॉज ये आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करके बताओ डेप्रिसिएशन की कितनी वैल्यू लिखेंगे। तो बेटा डेप्रिसिएशन 23, और पहले 23 था, अब हो गया है 48। अब मतलब डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया है, माइनस करके मुझे बताओ 3 4 5 6 7 8, मतलब 25,000 से डेप्रिसिएशन आपका इंक्रीज हो गया है। तो बेटा ये ऐड होगा। और एक और चीज ऐड होगी क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपका एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये आपका इसमें ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बीइंग एन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये भी आपका ऐड होगा। अब आपको ना निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी बहुत सावधानी से, क्योंकि एडिशनल लोन आपने 1 जुलाई से लिया है, तो 1 जुलाई से आपको इस पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहले लोन है कितना हम देख लेते हैं। ये दिया है, देखो लॉन्ग टर्म लोन आपका पहले 60 था, अब 80 हो गया है। तो पहले 60 था, अब 80, तो मतलब वो जो 20,000 है ना, वो जो 20,000 एक्स्ट्रा आपने और लोन लिया है वो आपने 1 जुलाई को लिया है। कब लिया है बेटा, वो आपने 1 जुलाई को लिया है। तो यदि इसमें हम इंटरेस्ट देखेंगे तो वो बेटा कैलकुलेशन हम करते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बेटा इसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि पहले आपका लोन, देखो प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे इस साल इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रीवियस ईयर की चीजों पे इस साल डिविडेंड दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर के लोन पे इस साल इंटरेस्ट देंगे, तो प्रीवियस ईयर का लोन कितना है, देखो 2017 या 16 का ले प्रीवियस ईयर का। तो बेटा देखो प्रीवियस ईयर का लॉन्ग टर्म लोन कितना है, 60,000 है। तो इस 60,000 पे आपको 10% का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो कितना देना है बेटा, 60,000 पे आपको पहले तो 10% का इंटरेस्ट देना है, सॉरी इनटू 10% का आपको इंटरेस्ट देना है। और आपसे जो अब एडिशनल लोन और बोला है ना, आपने जो एडिशनल लोन लिया है उस पर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो एडिशनल कितना हो गया अब आपका 20,000 है, एडिशनल है कि नहीं,
20,000 आपका एडिशनल है, तो वो जो 20,000 एडिशनल है उस पर हम देंगे तो सही इंटरेस्ट, लेकिन कितना देंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि जो एडिशनल लोन है कितना, पहले 60 था अब 80 हो गया, तो मतलब 20,000 और ऐड करा आपने। उस 20,000 के लोन पर आप 10% इंटरेस्ट दोगे, पर 1 जुलाई से कैलकुलेट करोगे भैया। कब से करोगे? 1 जुलाई से। तो प्लस वो एडिशनल जो 20,000 का लोन है बेटा, उस पर भी 10% ही इंटरेस्ट देना है, पर जुलाई से देना है। तो जुलाई से मार्च कितने मंथ हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ के लिए, सिर्फ 9 मंथ के लिए ही देना है। तो बस इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, दोनों को प्लस करोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल आपको निकल कर आ जाएगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ कितना निकलेगा। ये तो हो जाएगा सिंपली आपका 6,000 प्लस इसको करो, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 3 3 4 4 1 is 4 4 5 जा, तो मतलब ये कितना बन रहा है आपका? 1500 बन रहा है क्या? 15, ठीक है, ये आपका बनेगा 15। दैट मीन्स टोटल ये आपका कितना हो जाएगा? ऐड कर दोगे तो 7500 आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है। इट इज एन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज वाई ये इनकम है आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको ऐड करना है। अच्छा ये लिखा तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाला अभी हमने? 7500, तो इस 7500 को ऐड करना है। तो चलो अब ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 500 7 2 3 32,500, राइट। तो 32,500 आपका क्या निकल के आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। तो बस लिख लो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? अच्छा ऐड करो, पहले तो ऐड नहीं किया ना अभी हमने, इसको ऐड करो फिर आपको पता लगेगा। तो ये हो जाएगा 5, एक सेकेंड ब्लू से करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5,0,0,6,4,5,6,7 76,500। अब इसमें बेटा जितने भी आपके वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? उनको रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस, एक सेकेंड रुकना, अच्छा ये माइनस होगा, वेट, अच्छा ओके, देखो ये माइनस का अमाउंट बड़ा है, तो ये आपका माइनस का आएगा बेटा, और जब आप इसको करोगे तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और अगेन इसमें माइनस का ही साइन लगेगा। तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो ये अगेन माइनस का आएगा, 11,500 आएगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा? 11,500, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दिया, साइन बड़ी डिजिट का ही लगाया है हम लोगों ने, देन प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, साइन बड़ी डिजिट का मतलब माइनस का ही आएगा, राइट। अब इसके बाद हम जो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस है उनको अब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। तो चलते हैं फिर, सबसे पहले करेंट लाइबिलिटीज 2 है, ट्रेड पेबल्स है। तो भाई देखो क्या हो रहा है, पहले कम थे, पहले ज्यादा थे, अब कम हो रहे हैं ना, देखो पहले ज्यादा थे अब कम हो रहे हैं। तो करेंट लाइबिलिटी का कम होना तो फेवरेबल है, तो इसको माइनस करना है, तो इसको बाद में माइनस करेंगे, पहले करेंट एसेट और देख लो। तो बेटा देखो इन्वेंट्री आपकी पहले कम थी अब बढ़ रही है, तो फेवरेबल है, ये भी माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल आपके पहले ज्यादा थे अब कम हो रहे हैं, करेंट एसेट का कम होना आपके लिए अनफेवरेबल है, इसको ऐड करेंगे। बाकी तो ये 2 नहीं है, हाँ अदर करेंट एसेट और देख लेते, तो पहले ट्रेड रिसीवेबल को ऐड करना है। तो चलो पहले इसको ऐड करो, ऐड करना है क्या? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना डिक्रीज हो रहा है ट्रेड रिसीवेबल? देखो पहले 65 थे, अब आपके बेटा 51 हो गए, तो कितने डिक्रीज हो गए आपके? 14,000 हो गए क्या? 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 14,000। ओके, तो 14,000 आपके डिक्रीज हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना? 14,000। बाकी और देखिए और आपको क्या क्या दिया है ट्रेड रिसीवेबल के बाद, देखो अदर करेंट एसेट्स, तो पहले तो थे ही, अब आपके अदर जो करेंट एसेट है वो है भी नहीं, मतलब 2016 में देखे तो वो 4,000 थे,
और यदि हम 2017 में देखें तो वो उतने भी नहीं बचे, मतलब आपके और करंट एसेट क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज हुए तो ये भी आपके अगेन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो पहले आपके थे 4000, अब उतने भी नहीं बचे और कम हो गए 4000 से और डिक्रीज हो गए, राइट। तो बस यही दो चीजें ऐड होंगी, तो ये आपका हो जाएगा 1800 जो आपको ऐड करना है, 18,000 ऐड करना है। तो बेटा आप देखो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन अब आपका पॉजिटिव में ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू आपकी 18,000 है। तो चलो माइनस करके मुझे बताओ कि कितना निकल के आएगा, कितना निकल रहा है। तो देखो ये हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 6500, ठीक है। एक सेकेंड, ये 8 9 10 11 6500। तो ये जो 6500 है ये आपका काय में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। पॉजिटिव में क्यों आएगा, क्योंकि जो साइन है हम बड़ी वाली वैल्यू का लगाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके बाद जो चीजें माइनस करनी है उनको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस क्या क्या करना है हमको, माइनस अभी हमने क्या क्या कर लिया, देखो ट्रेड रिसीवेबल हो गया है और हमारे करेंट एसेट। अब ये इन्वेंट्री जो है आपको माइनस करनी है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो देखिए इन्वेंट्रीज में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, पहले 60 थी अब 67 हो गई, मतलब 7000 की इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो गई है, माइनस हो जाएगी। इसके अलावा देखिए ट्रेड पेबल्स भी आपके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस क्या होगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। तो कितने डिक्रीज हो रहे हैं देख लो, पहले 20 थे अब 6 हो गए, दैट मीन्स कितने डिक्रीज हो गए आपके पूरे 7000, ठीक है। कितने डिक्रीज हुए हैं आपके ट्रेड पेबल्स, 14,000, राइट। तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 14,000। तो अब इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो बेटा माइनस करना है तो आप क्या लगा दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। तो ये आपका हो जाएगा 7 8 9 10 11, मतलब 1,000 एंड 2, 21,000। चलिए इसको आप माइनस कर दो, अगेन ये माइनस का होगा तो फिर से आपकी माइनस की वैल्यू आ जाएगी। चलो 21,000 में से 6500 को यदि माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा, 14,500, ठीक है। तो बस यहाँ पर आ जाएगा आपका 14,500, लेकिन ये भी माइनस का आएगा, बड़ी डिजिट का साइन लगाएंगे, राइट। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रुको थोड़ा ऊपर लिख दिया है, मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ। राइट, अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे टैक्स हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर उसे माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करना है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन में दिया है 53,000, तो बस उस 53,000 को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। तो बेटा ये भी माइनस होगा, तो ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे। 53, ये भी आपको माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 एंड 6 67,500, राइट। और दोनों प्लस कर दिया हमने क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और हमारा कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 67,500। कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ है, क्योंकि माइनस में है तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब इसके बाद हम नंबर बी क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसमें तो बस आपको पता ही है इन्वेस्टिंग में हमको केवल नॉन करेंट एसेट या फिक्स एसेट से रिलेटेड चीजें लेनी है और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। चलिए तो देख ले अब हम क्या क्या दिया है हमको बैलेंस शीट में। पहले एक बार नोट्स टू अकाउंट में देख लो, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, हाँ यहाँ पर है। तो बेटा देखो मशीनरी आपकी पहले इतनी थी, अब और मतलब एक्स्ट्रा मशीनरी आपकी क्या हो गई, आपने परचेज तो मशीनरी आपने देखी है तो पहले आपकी 2,15,000 थी, अब हो गई है 3,84,000। तो मतलब आपने मशीन को और खरीदा है, मशीन और खरीदी। और इसके अलावा देख लो भैया कोई करंट या मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो ये हमको बैलेंस शीट में पता लगेंगे कहाँ पे, करंट, एक सेकंड, यहाँ करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में। तो देखो नहीं है, कोई आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल आपके जो फिक्स एसेट है उसमें भी केवल जो मशीनरी है वो आपने परचेज करी है। तो मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन है बस अकेली है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलो मशीन परचेज करी, इसका मतलब बेटा कैश बाहर गया, आउटफ्लो हुआ। तो लिख लो भैया यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी है ना, परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है, चलो डिफरेंस निकाल लीजिए। पहले थी 2,15,000 की, अब हो गई 3,84,000। तो कितनी और परचेज करी है, बैलेंस बताइए। माइनस करके बेटा मेरे को बैलेंस बताओ कि कितनी और परचेज करी हम लोगों ने। बताइए कितनी और परचेज हो गई है मशीनरी। $1,69,000, ठीक है। कितने की और परचेस करी हम लोगों ने, 1,69,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके नीचे है ना, ये हमारा फाइनली ऑपरेटिंग इसका आंसर था। और अभी इसका कितना आएगा, 1,69,000। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। 1,69,000 की जो मशीन है वो हमने परचेज करी। और आपको पता है कि जब भी हम मशीन परचेज कर रहे हैं मतलब पैसा बाहर जा रहा है, तो ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो, ताकि आपको पता लग जाएगा कि ये जो अमाउंट है ये आपका बाहर गया है। तो इसको आप क्या लिखोगे बेटा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या लिखोगे, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पैसा बाहर गया है कितना, 1,69,000 का, बस इतना ही है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अब इसके बाद तीसरा लिखेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे हम नंबर सी को लिखेंगे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब यही आपके शेयर्स मतलब कैपिटल या बोरोइंग आपने करी है, तो वो सारी चीज़ें हमको लिखनी है, राइट। अब चलिए इसके लिए आपको आना पड़ेगा भाई साहब यहाँ पर आप देखो आप लोगों ने क्या क्या किया है, कहाँ पे चेक करें हम, इतनी इक्विटीज में। तो देखो शेयर कैपिटल देख लो भैया, पहले 1 लाख थी अब 3 लाख हो गई, इसका मतलब आपने और इशू करी है तो पैसा आया है। तो यहाँ पे लिख लो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। पहले 3 लाख थी अब 1 लाख हो गई, है ना, सही बोल रही हूँ मैं। पहले नहीं, वेट, पहले 1 लाख थी अब 3 लाख हो गई, मतलब 2 लाख और आपने इशू कर रहे हो। देखो नोट्स भी दिया है, नोट्स आपको, अच्छा इसका नहीं दिया, इसका नीचे वाले का दिया है। तो मतलब 2 लाख आपने और एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू किया है, 2 लाख क्लियर, 2 लाख और आपने एक्स्ट्रा किया। इसके अलावा और देख लो बेटा और क्या क्या दिया है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दी है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को भी हम लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है बेसिकली लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए एक नोट्स दिया है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके लोन है, तो लोन आपको पता है पहले 60 था अब हो गया है 80। तो मतलब आपने और क्या किया है, लोन बोरो किया और आप लोन लेकर आए, तो इससे भी आपको क्या हुआ होगा, और कैश रिसीव हुआ, इनफ्लो हुआ। तो ऐड क्या करोगे आप, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। क्या लिखोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। और कितना, पहले 60 था अभी 80 हो गया, दैट मीन्स आपने और कितना लोन लिया है, पूरा 20,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कितना हो जाएगा बेटा, 20,000, केवल इतना ही है, तो आपका आ गया 2,20,000। अब आपने देखो इंटरेस्ट भी दिया लोन पर, तो ये भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, तो आउटफ्लो माइनस हो जाएगा बेटा, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट पेड ऑन
लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन पर आपने, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो अब ये वर्किंग नोट्स में तो हमने किया ही था। कहाँ पे शो करा था मैंने आपको, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टोटल 7500 है, क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट टोटल निकाला 80,000 पे, उस पे 60,000 पे तो पूरा 10% रहेगा, पर जो नए आपने लिए उसमें केवल 9 महीने का रहेगा, तो 7500 रहेगा आपका इंटरेस्ट, जो इसमें से आपको माइनस करना है। 7500 आपका माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, राइट। चलिए, तो इसको माइनस कर दीजिए और फिर मुझे बताइए, यदि आप 2,20,000 में से 7500 को माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा, 2,12,500। ओके, तो 2,12,500 आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आपका आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो क्या लिखूंगी मैं, अब ये तो इनफ्लो है भैया, पैसा आया पॉजिटिव में, तो क्या लिखोगे, कैश या फिर नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, राइट। अब बेटा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनली अपने जो तीनों आंसर आए हैं ए बी सी डी, मतलब सॉरी ए बी सी, तीनों को ऐड करेंगे। तो अब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तो देखो ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव में आया है, ये नेगेटिव में और ये नेगेटिव में, तो ये क्या दोनों कितने हो रहे हैं, ये आपके 2 लाख के लगभग जा रहे हैं, और ये कितने का है, ये भी 2 लाख के लगभग का है। तो जल्दी से पहले तो वो दो माइनस के हैं और ये प्लस का है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा कि बेटा माइनस में आएगा, बताओ जल्दी, प्लस में आएगा कि माइनस में? तो देखो ये है आपका 2,12,000, और यदि यहाँ देखें तो ये माइनस के कितने हो रहे हैं, 1 और 1, ये कहाँ पे दिया है, हाँ एक ये है और एक कौन सा है आपका, ये वाला है, हाँ एक ये है ऑपरेटिंग का और इन्वेस्टिंग का ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 220, ये 22 समथिंग है, ये 22 समथिंग कुछ आएगा, और ये आपका 21 है, तो मतलब आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि 22 ज़्यादा बड़ा वैल्यू है। तो मतलब आपका क्या हो गया, ये कैश, या फिर आप लिख सकते हो नेट डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी दोनों को करके, तो यहाँ पे वो दोनों तो नेगेटिव के हैं, प्लस का केवल एक यही है, तो इसको ही पहले लिख लो 212500, जिसमें आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है, क्योंकि वो दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का है, ये भी, तो 67,500 और 16,900, ठीक है। तो 67,500 माइनस क्या करोगे, 16 क्या था, 16,900 कर दो सॉल्व। क्या करो, क्या करना है, केवल आपको माइनस करना है। आपको ये दोनों को या तो ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ और कितना आंसर निकल के आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू आपकी ज़्यादा है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 24,000, ठीक है, 24,000 का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो 24,000 है, यदि आप इसमें ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चेक कर लें हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और कोई भी वो नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि बस यही है एक अकेला। तो इसका ओपनिंग देखो, ओपनिंग मतलब कितना दिया है, 49,000, तो बस आपको यहाँ पे कितना लेना है, 49,000। यदि इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, पहले ऐड करके देखो, तो 9 10 11 12 13 4 5 6 73 आ रहा है बेटा सबका आ रहा है क्या, 73,000। तो क्या यही है क्लोजिंग की वैल्यू? मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, रुको मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूं, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या क्लोजिंग 73 ही आ रहा है? तो यहाँ पे देख लो भैया, क्लोजिंग अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, ओपनिंग 49 है, क्लोजिंग अपना
25,000 आ रहा है। 1 मिनट को भैया, गलती क्या हो गई भैया, इधर गलती क्या हो गई, अच्छा हाँ ये गलती हो गई कि ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव का है, वेट ये नेगेटिव है आपका, है ना, तो नेगेटिव है तो भैया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसको माइनस करेंगे हम, तो माइनस करेंगे तो देखो 0 0 0 और ये 9 5 हो जाएगा, और एक सेकेंड रुको, ऐसे नहीं होगा ये, 49 एंड 24, तो 4 5 6 7 8 9 5 एंड 25 आ रहा है, 25 आ रहे भैया, 25,000, तो ये आपका 25,000 आएगा और ये आपका पॉजिटिव का ही आएगा, है ना, क्योंकि साइन जो है वो प्लस वाली लगेगा। तो क्या 25,000 आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, एक बार चेक कर ले हम, यहाँ पर 25,000 है, बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 25,000 ही है। तो मतलब आपका आंसर सही हो गया। तो ये क्या आ गया आपका, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। तो तीनों एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो हुआ वो और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज 25,000। क्लियर हुआ, सभी को समझ में आ गया अच्छे से। चलो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, कहां से हमने चालू किया था वर्किंग नोट, यहां से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। डन, ओके। इसके बाद ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, डन, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले सवाल पर आ जाएंगे, राइट। तो चलिए इसको अपन क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पर आए उससे पहले लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से बेटा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाइक शेयर करो जल्दी से, डन कर दिया। तो आइए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये रहा, क्या कह रहे हैं देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में आपको देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक नोट दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का दिया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दिया है, जिसमें देखते हैं क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो टैक्स ही होगा। तो ये 4 आपको दिए हैं नोट्स। देन आपको नॉन करेंट एसेट्स में दिया है प्लांट प्रॉपर्टी का, इंटेंजिबल एसेट का भी दिया है नोट्स। तो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है बैलेंस शीट। देन नोट्स टू अकाउंट है आपके 1 2 3 ऐसे करके आपको यहाँ पे टोटल 6 नोट्स का पूरा डिटेल दिया हुआ है। एंड देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये 2 है। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है देखो, 1,12% डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो आपने वो जो नए डिबेंचर इशू करें वो 1 अप्रैल को करें, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40 वाज सोल्ड एट गेन ऑफ 10,000। तो यही कुछ बेसिक से एडजस्टमेंट्स होते हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं। आपको कैश फ्लो प्रिपेयर करना है तो इसके लिए हमको 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, एक तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स, तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपना मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब देखो मशीनरी अकाउंट के लिए सबसे पहले तो बेटा फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, और जो भी बैलेंस दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट में उसको आप यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लो, राइट। तो यहाँ पे करेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन। देखो मशीन आपकी ये है आपका ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस 20 है, देन आपका 26 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 20 और यहाँ पे लिख लीजिए आप 26। क्लियर। अब देखिए उस मशीन को लेके जानकारी क्या दी है। चलिए तो ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जो 80,000 की है और उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 40,000 लगा है। तो यदि हम देखें तो यदि, चलो वहाँ पे देखेंगे अपने वर्किंग नोट्स में ही देखेंगे इसको, है ना। तो 80,000 की है, 40,000 का डेप्रिसिएशन है, उसको सोल्ड किया आपने प्रॉफिट में, 10,000 के प्रॉफिट में किया है। तो 10,000 का प्रॉफिट है तो भैया जल्दी से डेबिट में लिख लो, जल्दी से डेबिट में लिख लो कि कितना, 10,000 का, 1 मिनट, 10,000 का प्रॉफिट है। अब देखो मशीन है कितने की, 80,000 की, जिसकी कॉस्ट जो आप बेच रहे हो
और उस पे बोला है डेप्रिसिएशन कितना 20,000 आई थिंक, राइट। एक सेकेंड लेट वी चेक। मशीनरी 80,000 की, डेप्रिसिएशन उसमें 40 है, डेप्रिसिएशन 40 है तो बेटा 40 माइनस कर दो, तो मशीन की वैल्यू आ गई 40, और उसको भी आप प्रॉफिट में बेच रहे हो 10,000 के, तो प्रॉफिट ऐड कर दोगे, तो आप वो मशीन को कितने में बेच रहे हो 50,000 में, तो मशीन बिक कितने में रही है 50 में, तो क्या लिखोगे बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे सेल, कितने में बिक रही है बेटा 50,000 में बिक रही है, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, तो लिख लो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन उस पर लगा है 40,000, बस सेल डेप्रिसिएशन लगा दिया, प्रॉफिट मिल गया, तो अब आपको मशीन हमने परचेज कितने में करी थी वो भी बहुत आराम से पता लग जाएगा। तो बताइए बैलेंसिंग फिगर से मुझे बताइए कि हमने मशीन को परचेज कितने में किया था, तो ये कितना हो गया 5 6 7 8 9 हो गया, मतलब 26,90,000, ये आपका यहाँ पे टोटल आ रहा है, आपको यहाँ पे भी उतना ही चाहिए ना 26,90,000, ये है कितना, ये है 20,10,000 है, तो 20,10,000 में से 20,10,000 को आप माइनस कर दो 26,90,000 में से, तो कितना निकल के आएगा आपके पास, कितना निकल के आएगा बेटा 6,80,000, राइट। तो यहाँ पे लिख लो 6,80,000 जो आपके लिए क्या है बैंक अकाउंट, जिसमें आपने क्या किया इसको परचेज किया है, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ परचेज, परचेज, और ये हमने कैसे निकाला बैलेंसिंग फिगर से, बैलेंसिंग फिगर से निकाला, तो पता चल गया मशीन को सेल किया कितने में 50 में, परचेज किया था 6,80,000 में, क्लियर। अब बेटा हम इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। तो देखिए अब इसके लिए सबसे पहले तो हम अगेन एक फॉर्मेट बना लेते हैं, इसका बैलेंस जो है वो हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, बैलेंस इसका यहाँ पे होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे बैलेंस जो है वो आपका कैरिड डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो देखो ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा आपका बैलेंस डेप्रिसिएशन का, देख लो भाई डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ है, पहले 10 था फिर 20 हो गया है, सॉरी पहले 1 था देन 2 लाख, ठीक है, अभी पहले 1 लाख था तो यहाँ पे 1 लाख ब्रॉट डाउन कर लो, फिर आपका कैरिड डाउन कितना हो जाएगा 2 लाख, मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा 40,000, तो लिख लो यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में कितना लगा 40,000, तो अब आप बैलेंसिंग फिगर से मुझे बता सकते हो कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन मशीन पे कितना लगा हुआ है, बताइए बेटा ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से, जिसमें हम क्या देखेंगे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो चलो बैलेंस निकालो जल्दी से, ये कितना हो रहा है आपका 2,40,000, यहाँ पे भी चाहिए 2,40,000 पर 1 लाख है, तो यहाँ पे आपका बैलेंस कितना आएगा 1,40,000, बेटा 1,40,000 आपका पूरा ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन है, जिसे हम क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिख लो ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें आप यहाँ पे नंबर ए क्या लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके लिए हमें देखना होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सरप्लस, कितना दिया हुआ है सरप्लस देख लेते हैं भाई। सरप्लस कितना है यहाँ पे देखो आप लोगों का ओपनिंग में है 3 लाख, फिर क्लोजिंग में है आपका 6 लाख, मतलब पहले कम था अब और बढ़ गया, तो मतलब कितना इंक्रीज हो गया 3 लाख और इंक्रीज हो गया है। तो प्रॉफिट लिख लो यहाँ पे कितना 3 लाख, राइट। ब्रैकेट में लिख देती हूँ कैसे निकाला हमने 6 लाख
-3 लाख। अब इसमें हमारे पास टैक्स को लेकर के प्रोविजन है, उसे हम ऐड करेंगे। तो ऐड क्या करना है हमें, प्रोविजन फॉर टैक्स, और वो भी करेंट ईयर वाला, करेंट ईयर, CY मतलब करेंट ईयर, राइट। तो देखो प्रोविजन कहाँ पर दिया है, चेक कर लेते हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का कितना है, 2 लाख है। तो बस इस 2 लाख को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, राइट। और कोई चीजें हैं क्या, कोई अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या कोई भी इंटरेस्ट वगैरह, तो हम चेक कर लेते हैं। कोई भी इंटरेस्ट तो नहीं पे हो रहा है, तो ये हमको कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। 12% डिबेंचर्स, तो ओके ये तो हम लोग नॉन ऑपरेटिंग में करेंगे। 12% डिबेंचर्स को नॉन ऑपरेटिंग एज एन एक्सपेंस, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही है हमारे पास, केवल प्रोविजन ही है, डिविडेंड और कोई रिजर्व नहीं है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 लाख आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पे लिख लो आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर, ये हो गया। अब जितने भी आपके नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनका हम एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन को। और वो भी कौन सा वाला डेप्रिसिएशन, जो ड्यूरिंग द ईयर आपका लगा है ना, ड्यूरिंग द ईयर जो आपका डेप्रिसिएशन लगा है उसको हम करेंगे। तो हमने अभी निकाला जस्ट अभी निकाला ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000। तो इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो बस लिख लो यहाँ पे 1,40,000। इसके अलावा आपने देखा गुडविल भी दी है क्वेश्चन में, आई थिंक, है ना, गुडविल भी दी हुई है। तो हम चेक करेंगे, देखो गुडविल, अच्छा गुडविल आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपने ये परचेज करा है एक तरीके से। पहले आपकी 3 लाख थी, फिर अच्छा कम हो रही है, सॉरी कम हो रही है। पहले यदि 3 लाख थी, अब आपकी 2 लाख हो गई है, तो गुडविल आपकी अमोर्टाइज हो गई है। 1 लाख से गुडविल आपकी रिटर्न ऑफ हो गई। तो अगेन ये नॉन कैश एक्सपेंस, इसको भी हम ऐड करेंगे। तो क्या लिखोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना हुआ, पहले 3 लाख थी, अब 2 लाख, मतलब पूरी 1 लाख से आपकी जो गुडविल है वो रिटर्न ऑफ हो गई है। कोई समस्या, राइट। अब आपने यहाँ पे एक चीज और देखी होगी कि जो आप लोगों को यहाँ पर 12% डिबेंचर्स बोला गया है, इसका मतलब इसमें भी 12%, ये वो डिबेंचर्स है या वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जिसमें आपको क्या देना है, 12% इंटरेस्ट देना है। तो 12% इंटरेस्ट देंगे हम, 4 लाख पे देंगे कि 5 लाख पे देंगे 12% इंटरेस्ट, जल्दी से बताओ मुझे। इंटरेस्ट काय पे देंगे बताओ, ये 2018 में जो 5 लाख दिया है इस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, या फिर 2017 में आपको 4 लाख दिया है, काय पे लगाना है, 12% का इंटरेस्ट काय पे दोगे, ये जो आपका 5 लाख है ना, इस वर्ष का जो डिबेंचर्स का अमाउंट है इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12%। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी एक नॉन ऑपरेटिंग वो है एक्टिविटी, ये नॉन ऑपरेटिंग आपका एक एक्सपेंस है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपको क्या निकालना है, 12% ऑफ 5 लाख। चलो जल्दी से आप मुझे 5 लाख का आप 12% निकाल के बता दो। 5 लाख का 12% कितना होगा, जल्दी से निकाल के बताओ भाई, फटाफट से निकाल के बता दो कितना निकल कर आएगा, 60,000 आएगा, राइट। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60,000। अब इन सबको ऐड कर दो, बढ़िया से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 3 लाख आ जाएगा, है ना, 6, 7, 8, 9, अच्छा ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 लाख। ये 3 लाख आपको क्या करना है, ऐड। तो 5, 6, 7, 8 लाख आपका यहाँ तक बैलेंस पहुंच गया है। यहाँ तक आपका बैलेंस आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब आप ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो लिख लो भाई साहब, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर, राइट। अब देखो, अब जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो चलें फिर अपनी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में देख लो भाई, सबसे पहले करंट लायबिलिटी है, एक तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और एक आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या है, नोट्स में देख लो क्या दिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नोट्स नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा।
शॉर्ट टर्म बोरिंग में भाई बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, पहले कम था, मतलब पहले ज्यादा था, अब और कम हो गया। तो बेटे ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा देख लो और भी यदि कोई चीज है तो वो हम देख लेते हैं, राइट। चलिए इसके अलावा अच्छा ये, हाँ अच्छा देखो, मशीनरी अकाउंट जो हमने बनाया था इसमें हमको प्रॉफिट हुआ था 10,000 का, तो ये गेन है, मतलब इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो भाई साहब इसको भी तो माइनस करना है, इसे भी तो माइनस करना है। तो रुको भाई, इसको भी माइनस करेंगे हम, इसको हम पहले माइनस कर देंगे क्योंकि ये आपकी एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आ गया वो ठीक है, उसमें से आप माइनस क्या करोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना प्रॉफिट हुआ, जो मशीनरी हमने सेल करी उस पे 10,000 का, तो बेटा ये 10,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो यदि आप 10,000 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 7,90,000 ये 7,90,000 आपके लिए क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, एक मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, अब अपन इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये आ गया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी एसेट्स की चीजें हैं, तो देखो एसेट्स में हमने देखा एक तो आएगा नहीं अपना, कौन सा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, सो दिस विल नॉट बी द पार्ट। और क्या बचा, प्रोविजन तो हो गया, तो कुछ नहीं है, केवल अब करंट एसेट में देख लो, करंट इन्वेस्टमेंट, और ये तो उसका पार्ट है, केवल इन्वेंट्री है भैया। तो इन्वेंट्री भी भैया पहले कम थी, अब इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होना करंट एसेट का फेवरेबल है, इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो बस यहाँ पे माइनस क्या कर दोगे आप, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, केवल एक बस यही आपका है जो वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो देखिए इन्वेंट्रीज आपकी इंक्रीज कितनी हो रही है, यदि आप देखोगे तो पहले 130 थी, 1,30,000, अब हो गई है 2,60,000। दैट मीन्स कितना आपका इन्वेंट्री में इंक्रीमेंट हुआ है, 1,30,000 का, तो बस इसको माइनस कर दिया जाएगा। 1,30,000 को आपको माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 6,60,000। इज इट क्लियर, 6,60,000 आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो बेटा ये क्या आ गया आपका, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकल कर आ गया। क्लियर, यहां तक की कहानी समझ आ गई। अब आ जाइए आगे, टैक्स। अब हम इसमें टैक्स को माइनस करेंगे, तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर को अब हम माइनस करेंगे। तो देखो भैया आपको प्रोविजन फॉर टैक्स में मिल ही जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ ये दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले वर्ष का, दैट इज 1,65,000, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 1,65,000 को बेटा माइनस कर दो, टैक्स है आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5, 9 एंड ये हो जाएगा 4,95,000। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये फाइनली आपका क्या आ गया है, कैश इनफ्लो, क्योंकि पॉजिटिव में आया है आंसर, दैट इज वाई इसको आप क्या बोलोगे, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हो गया। अब इसके बाद हम नंबर बी क्या निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमारा दूसरा लक्ष्य है निकालने का। तो बेटा इसके लिए इन्वेस्टिंग में आपको क्या चाहिए, केवल जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में सेल परचेज हुई या फिक्स एसेट में हुई है। तो आइए इसको देख लें हम लोग। इसमें कुछ दिया है, डिबेंचर्स को रिलेटेड है कुछ ना। तो डिबेंचर्स आपने क्या किए, पहले 4 थे अब 5 हो गए, तो आपने डिबेंचर्स इशू किए। तो चलो पैसा मिलेगा, तो क्या लिखोगे, इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख आपको जो अमाउंट है वो रिसीव हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ अगला हमारे पास देख लो कोई शेयर वगैरह हो तो देखो, शेयर कैपिटल भाई साहब पहले 17 थी अब 19 हो गई, मतलब 2 लाख और आपने इश्यू की है, शेयर्स आपने इश्यू किए हैं 2 लाख, तो उसको भी ऐड कर दो, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना
2 लाख, तो ये 2 लाख भी आपका ऐड हो जाएगा, है ना। और इंटरेस्ट हमने डिबेंचर्स पे पे करा है, तो बेटा ये आउटफ्लो रहेगा, इसको हम माइनस कर देंगे, है ना। ये आपके लिए आउटफ्लो रहेगा, इसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि जो आपके एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है उसको भी हम माइनस करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे माइनस क्या करोगे आप, इंटरेस्ट, या लिख लो 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक सेकेंड रुकिए, पहले हम इनको ऐड कर लें, जो आपको यहाँ पे दिए है ना, क्या लिखा था, इशू ऑफ। हाँ, तो पहले ये जो 1 लाख और 2 लाख है इसको पहले आप ऐड कर लो, है ना, इसको पहले आप ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा ये, है ना। तो एक काम करो, ये 1 लाख अंदर लिख लेते हैं, 1 और ये 2 लाख, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा, है ना। ये 3 लाख आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, इशू ऑफ शेयर, ये हमने कर लिया। अब हमको माइनस क्या करना है, 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, 60,000। तो बेटा ये 60,000 एक तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और इसके अलावा बेटा आपके पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, मैंने कहा था वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट पहले ज्यादा था ना, पहले 1,75,000 था, अब केवल 170 बचा है। तो मतलब आपने कितना रीपे कर दिया, 5,000 आपने रीपे कर दिया, तो आपका पैसा बाहर गया। आपका पैसा क्या हुआ, बाहर गया, माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आप लिख सकते हो, क्या दिया यहाँ पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो मतलब रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लिख लो यहाँ पे रीपेड बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रीपेड बैंक ओवरड्राफ्ट कितना मैंने बोला, 5,000। तो बेटा ये 5,000 भी आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो कुल मिला के कितना माइनस हो जाएगा, 65,000, ठीक है, 65,000 आपको माइनस करना है, काय में से, 3 लाख में से। चलो जल्दी से मुझे माइनस करके बताओ कितना आएगा 2,35,000 आ रहा है। ओके, तो बेटा ये 2,35,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपका काय से रिलेटेड, एक सेकेंड, ओफ, 1 मिनट रुकना, ये आपका कैश फ्लो 2,35,000 इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो गया है, बिल्कुल सही है, जहां पे हमने अपने नेट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट तो हालांकि है नहीं, एक सेकेंड वेट, ये तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, हमने, अच्छा ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग का तो हमारा फिक्स्ड एसेट वाला हमने किया नहीं, एक सेकेंड रुको, तो मतलब ये जो चीज़ है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है ना, ये जो आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं बेटा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बीच में वो कर दी, स्किप कर दी। तो एक काम करें, अब अपन इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाकी है, मैंने इन्वेस्टिंग लिखा पर मैंने फाइनेंसिंग का कर दिया। चलो तो अब अपन एक काम करते हैं, अपन ना इसको करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट, है ना, इसको अपन पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, सो दैट अब अपन उसको यहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, इतना शॉर्ट कर दूं, दिख जाएगा आप लोगों को, चलो दिख रहा होगा ना। ठीक है, अब अपन क्या करें, ये है जो काम अपन ने किया है, ये अपना काय का था, फाइनेंसिंग का था, तो अपन इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, सो दैट अपना सीक्वेंस भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अब अपन इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ये अपना फाइनेंसिंग का था, तो अब अपन फाइनेंसिंग की तरफ चलते हैं, इसको नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ तक कर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये फाइनेंसिंग का आ गया अपना। हमें इन्वेस्टिंग निकालना है, तो बेटा इसमें डाल लो आप नंबर सी, ये नंबर सी हो जाएगा, जो है आपका क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और इसका आंसर है कितना, 23,05,000। ठीक है बेटा, ये फाइनेंसिंग का था। अब अपन इन्वेस्टिंग का यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है, हम लोग एक बार क्वेश्चन को देख लें।
है ना, अपन ने इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको इन्वेस्टिंग का फिर से कर ले। तो इन्वेस्टिंग में मैंने क्या बोला, या तो नेट एसेट हो आपके या फिर आपके कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। तो नेट एसेट चलो अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, नेट एसेट का क्या है, यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ये दी हुई है। तो मशीनरी दी है एक आपको नेट एसेट में, और कोई करंट इन्वेस्टमेंट होगा तो वो देख लेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि जो मशीन है, एक मिनट, आई थिंक इसका हमने वर्किंग नोट भी बनाया ही हुआ है ना, तो वहां से अपन देख लेंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो तो देखो, सेल करा है आपने मशीन और परचेज भी करिए, तो इसको ही शो करेंगे। सेल करिए 50,000 में, तो पैसा आया है आपके पास, है ना, पैसा आया है सेल ऑफ मशीनरी से, कितना, 50,000। तो यहाँ पे लिख लो आप सेल ऑफ मशीनरी। तो अमाउंट कितना आया है आपके पास, 50,000 ये आया होगा। उसके बाद आपने मशीन को परचेज भी किया, तो बेटा वो माइनस हो जाएगा, है ना, परचेज ऑफ मशीनरी। तो वैल्यू पता है परचेज कितनी की हमने, ये की है 6,80,000। तो यहाँ पे आपको ये माइनस करना पड़ेगा, क्या, 6,80,000। इसके अलावा देख लो और भी कोई चीज़ है क्या, इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई है क्या, स्पेशली यदि देखें तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी हमने परचेज करे, देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले 2 थे, अब 1 लाख और हो गए, मतलब ये भी हमने परचेज करे, तो इसको भी माइनस कर दो। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख। तो बेटा ये भी आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका टोटल माइनस का अमाउंट कितना आएगा, 7,80,000, ये माइनस का है। तो अब मुझे बताइए आंसर कितना आएगा, 7,80,000 में से यदि 50,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7,30,000 है, वो भी माइनस का। तो ये बन जाएगा आपका 7,30,000, 1 2 3, है ना, 7,30,000, परंतु ये आपका माइनस का रहेगा। तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं, बिल्कुल क्या लिखेंगे, नेट आउटफ्लो हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर, समझ आ रहा है ना। एक बार हमने सेल करी है मशीन को, तो 50,000 आए हैं, फिर हमने मशीन परचेज करी तो इतने पैसे चले गए, इन्वेस्टमेंट परचेज करा तो 1 लाख चले गए, तो टोटल इतने गए, तो बचा 7,30,000 है। 1 मिनट, 73 मैंने एक जीरो और लगाना है, ठीक है। तो 7,30,000 जो है वो आपका आउटफ्लो हो गया है। क्लियर, दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को, मैं एक बार देखूं दूर से, हाँ वैसे दिख तो रहा होगा, ठीक है। चलिए तो गाइज ये हो गया, अब हम इसका आगे का प्रोसेस यहाँ से करेंगे। नंबर अब देखो, पहले तो आप मुझे प्लस माइनस थोड़ा सा करके बताओ कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो पहले देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, तो ये 5 6 7 और ये 7, एक मिनट, 4 5 6 देख लेना, क्योंकि ये भी आपकी 7 समथिंग आ रही है, ये भी 7 समथिंग है, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस के। तो चलो करो जल्दी से, नेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है मुझे बताओ। ये दोनों ऐड करो और ये माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताओ जल्दी से कि कितना निकल के आ रहा है, तीनों को ऐड करना है आपको। मेरे ख्याल से तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं ना, मेरा मतलब है कि इन दोनों को प्लस करोगे तो वो 7,30,000 के ही बराबर आ रहा है। तो एक बार हम देख लें इसको, देखो 495 है और ये कितना है, 235 है, 235, तो ये 0 3 और ये हो जाएगा 5 6 7, देखो 730 ही आ रहा है ना, 7,30,000 ही आ रहा है, और ये भी माइनस का 730 है। तो प्लस माइनस माइनस मतलब जीरो, जितना आया उतना ही गया, बिल्कुल जीरो पर आ गई है कंपनी, है ना, बिल्कुल जीरो पर आई है। तो मतलब ना तो इंक्रीज है ना डिक्रीज है। तो अब इसके लिए अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्मली लिख दो कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब A प्लस B प्लस C, ये करना है। तो मैंने बताया क्या क्या अमाउंट थे हमारे, क्या क्या अमाउंट थे बेटा, प्लस क्या करना है, 495 और 235, 495 प्लस, एक मिनट, 495 प्लस 235 माइनस 7,30,000। तो आप
इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वो 7,30,000 ही आएगा, तो वो माइनस होके वो 0 आएगा तो आप लिख दो यहाँ पे नील। ठीक है, आपका बैलेंस कितना आया? नील आया। अब इसमें यदि बेटा आप ऐड करोगे ना, क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करेंट इन्वेस्टमेंट भी और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। ओपनिंग वैल्यू मतलब 170 और 40, तो 170 और 40 को प्लस करना पड़ेगा, तो 170 प्लस 40, ये हमने काय के बैलेंस लिए, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये हमने लिया करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस कैश इक्विवेलेंट्स, तो ये कितना हो गया? 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, 21 मतलब 2,21,000। तो बेटा अब आपका 0 और मतलब नील मतलब 0, तो ये भी अब आपका जो होगा दोनों को ऐड करोगे तो 2,10,000 ही आएगा। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए आपके क्लोजिंग बैलेंस के, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब वही करेंट एसेट प्लस कैश इक्विवेलेंट के। तो अब देख लो भैया वो कितने दिए हैं, यदि हम यहाँ पे देखें, एक सेकंड, यहाँ नहीं, यहाँ क्वेश्चन में देखें तो करेंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस ये दिया है, तो 140 और 70 दिया हुआ है। तो मतलब यदि आप 140 प्लस 70,000 करोगे तो भाई बात बराबर आएगी ना, ये भी 21,000 सॉरी 2,10,000 ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करोगे तो भी यही आएगा और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 2,10,000 ही आएगा। सो दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ जल्दी से, समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया लगे क्वेश्चन? एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन है, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चंस को करने लगोगे। यहाँ पे केवल प्रैक्टिस का ही खेल है, पूरा का पूरा खेल जो है बेटा वो केवल किसका है? प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आप एफिशिएंटली चीजों को कर पाओगे। क्लियर? चलिए तो गाइज अब आ जाइए, इनका स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। तो ये है आपका पहले वर्किंग नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ले लिया? ओके। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन। डन, ओके। इसके बाद ये आपका रिमेनिंग सॉल्यूशन। डन बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये दोनों क्वेश्चंस आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अगेन फिर से इनको एक बार खुद से सॉल्व करो, खुद से और रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ पे बेटा बात सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की है। जितने ज्यादा आप अपने एंड से सवाल करोगे उतने आप एफिशिएंटली कर पाओगे, कम टाइम में कर पाओगे, उतने स्पीड से कर पाओगे और उतने एक्यूरेसी से कर पाओगे। तो सारी बातें प्रैक्टिस की हैं, मैं आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस इसीलिए करवा रही हूँ, और आप भी रिविजन करते रहिए, अपने एंड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। फिलहाल आज हम लोग सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। बाकी जो अब अगली क्लास होगी उसमें हम लोग यहीं के आगे से क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस तक कर लिए सॉल्व। तो नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर, एक सेकेंड, ये हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अपने आगे के क्वेश्चन से। राइट, 4 सवाल कर लिए, अब हम लोग 5th क्वेश्चन से अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बस आपको ऐसे ही डेली मेरे साथ अकाउंटेंसी की क्लासेस में ज्वाइन रहना है, जुड़े रहना है, और इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के कोर्सेज मिल जाएंगे। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को अवेल कराते हैं। इवन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, डिटेल वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस जाकर के एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इवन यदि हम देखें तो आप चाहो तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, बस आपको जाकर के चेक करना है। राइट, और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हैं, तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। राइट, तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।